हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। तो आज हम बात करने वाले हैं थार रॉक्स के एक स्पेशल वेरिएंट के बारे में, जो कि है इसका स्टार एडिशन। तो स्टार एडिशन अगर आपको पेट्रोल में चाहिए है तो सिर्फ ये आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक में मिलेगा, पेट्रोल मैनुअल के इसमें ऑप्शन नहीं है। बट अगर आप डीजल लेते हो तो डीजल में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार गाड़ी की चाबी से। लॉक बटन, अनलॉक बटन, यहाँ से आप बूट अनलॉक, फ्लिप की एंड महिंद्रा की बैजिंग। अगर आप इसकी अनलॉक बटन को होल्ड करके रखोगे तो आपका जो ड्राइवर वाला ग्लास है वो कम्प्लीटली शट डाउन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपका पैनोरामिक सनरूफ भी कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा। ये देखिए, पहले हमारा कर्टेन ओपन हो रहा है एंड इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ये ग्लास भी पूरा ओपन हो चुका है। सिमिलर वे में मैं लॉक बटन को होल्ड करके रखूंगा, आपको हॉर्न सुनाई देगा, मिरर्स फोल्ड होंगे, ग्लास ऊपर होगा एंड आपका पैनोरामिक सनरूफ भी कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसकी चाबी की फीचर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। तो मैंने इसका लाइटिंग सेटअप ऑन कर लिया है। कुछ ऐसा हमको लाइटिंग सेटअप मिलता है, सी शेप्ड हमारे डीआरएस हो जाते हैं एंड प्रोजेक्टर एलईडी बेस्ड हमारा हाई बीम लो बीम का सेटअप। यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा इंडिकेटर का सेटअप हो जाएगा। फ्रंट पार्किंग कैमरा, मतलब इसमें हमको 360 डिग्री कैमरा का सेटअप मिल जाएगा। महिंद्रा की बैजिंग यहाँ दी गई है। बम्पर थोड़ा एक्सटेंड करके दिया जाता है जो कि काफी बढ़िया एंड इसको रगड़ लुक देता है। यहाँ पे आप देखोगे एलईडी बेस्ड हमारे फॉग लैंप हो जाएंगे, जिसके साथ यहाँ पे पार्किंग सेंसर इंटीग्रेटेड है। मल्टीपल स्लॉट्स में आपको एक ग्रिल मिल जाती है एंड ओवरऑल आप देखोगे तो फ्रंट प्रोफाइल गाड़ी की कुछ ऐसी लगने वाली है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की। तो हमारे पास जो आज वेरिएंट है इसका पेट्रोल ऑटोमेटिक। बात करते हैं इसके पावर फिगर्स की। तो ये हमारा 2000 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस करता है 174 bhp एंड 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर आप इसको डीजल में लोगे तो अराउंड ये 400 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको जनरेट करके देता है। चाहे आप पेट्रोल लो या डीजल लो, यहाँ पे आपको सारे फीचर सेम ही मिलने वाले हैं, उसमें आपका कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। बस आप अगर पेट्रोल में लोगे तो आपको मैनुअल नहीं मिलेगा, डीजल में आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिलते हैं। ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है एंड इसमें 4x4 ऑप्शंस आपको नहीं मिलते हैं। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीजों की बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पे कलर ऑप्शंस की बात करते हैं। तो अभी मेरे पास ब्लैक कलर में है, ये आपको रेड, व्हाइट एंड एक जो नया येलो कलर आया है, वो सारे कलर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो एग्जैक्ट स्क्रीन पे आपको चारों कलर ऑप्शन अभी देखने के लिए मिल रहे होंगे। ऊपर हम देखते हैं तो ऐसा कुछ ग्लास एरिया हो जाएगा जिसमें सेंसर दिए गए हैं। 2 वाइपर हमारे हो जाएंगे एंड वॉशर हमारे ये बोनेट पे इंटीग्रेटेड है। टायर सेक्शन की बात करते हैं तो आपको टीपीएमएस वगैरह सब कुछ मिल जाता है एंड जो सारे बेसिक फीचर्स हैं, जैसे आपका ईएससी होता है, एबीडी होता है, ट्रैक्शन होता है, वो सारे फीचर्स मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा कि बेसिक लिस्ट में क्या क्या आता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो स्टार एडिशन में अलॉयज आपके कंप्लीटली ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आते हैं। 5 नट महिंद्रा की बैजिंग, अंदर आपके डिस्क ब्रेक, 80 टायर्स मिलते हैं आपको इस वेरिएंट में। ये देखिए क्रॉस ड्राइव 80 सीएट के हैं एंड 255/60 R19 इंचेस का आपको मैसिव सेटअप मिलता है। 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। फेंडर पे आप देखोगे तो थार रॉक्स की बैजिंग मिल जाएगी। ऑटो फोल्ड हमारे मिरर्स दिए गए हैं, जिसमें यहाँ 360 डिग्री कैमरा के साइड मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो डोर हैंडल्स में आपको यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, इमरजेंसी केस में चाबी का प्रोविजन। अब ये गाड़ी 4 मीटर से आपकी लंबी आती है तो अंदर आपको स्पेस भी बढ़िया मिल जाता है, बूट स्पेस भी सही मिलता है। 4428 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशंस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। अब ये हमारा ऑफ रोड व्हीकल है तो इसमें अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल ये भी हमें देखना पड़ता है। तो 41.7 इसका आपका अप्रोच एंगल हो जाएगा एंड 36.1 डिग्री इसका डिपार्चर एंगल आपको दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं तो जो रियर डोर का ग्लास है ये आपका 2 पार्ट में दिया गया है। ये वाला पार्ट हमारा ओपन हो जाता है एंड ये जो पार्ट है ये फिक्स दिया गया है। रियर डोर हैंडल हमको ऊपर मिल जाएगा। स्टार एडिशन की बैजिंग आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी एंड सिमिलर वे में उस तरफ भी दी गई है। छोटे छोटे से आपको ईस्टर एग्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए थार रॉक्स बनी हुई है, यहाँ पे कैमल और कैक्टस, तो ऐसी काफी चीजें आपको बीच बीच में देखने के लिए मिलती रहेगी। ब्लैक कलर में काफी शानदार लुक आ रहा है इस गाड़ी का एंड इसी के साथ अब हम मूव करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल पे। तो यहाँ पर रियर प्रोफाइल में सबसे पहले ऊपर आपको मिलेगा इसका हाई माउंट स्टॉप लैम्प। जैसे आप ब्रेक प्रेस करते हो ये पार्ट आपका ग्लो हो जाता है। डिफॉगर वाला ग्लास दिया गया है हमको। ये हमारी स्टेपनी हो जाएगी जो कि फुल साइज अलॉय के साथ दी गई है। रिवर्स पार्किंग कैमरा हमारा यहाँ पर इंटीग्रेटेड है। इमरजेंसी केस में यहाँ चाबी का प्रोविजन, बूट ओपन करने के लिए डोर लीवर एंड यहाँ पे ये जो पार्ट है ये हमारा पार्किंग लैंप है। ब्रेक लैंप यहाँ दिया गया है, रिवर्स गियर की लाइट एंड इंडिकेटर। तो कुछ ऐसा सेटअप हमको मिलने वाला है। रिफ्लेक्टर्स हमारे दिए गए हैं। सिल्वर वाला जो बम्पर पार्ट है उसमें 2 पार्किंग सेंसर्स हमको मिल जाते हैं। तो ओवरऑल आपको रियर प्रोफाइल कुछ ऐसी मिलेगी।
अब इसका बूट ओपन करना 2 पार्ट में दिया गया है। मैं गाड़ी को अनलॉक कर देता हूँ। कई बार क्या होता है, कई गाड़ी में ऐसी सेटिंग रहती है कि जो हमारा अनलॉक आप अगर आप प्रेस करोगे तो सिर्फ आपका ड्राइवर डोर ही अनलॉक होता है, बाकी डोर्स हमारे अनलॉक नहीं होते हैं। तो कुछ इस वजह से ये आपका बूट वगैरह ओपन नहीं होता है। जब आप दोबारा अनलॉक करते हो तो हमारा ये बूट देखिए ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे पहले पार्ट में हमको इसको ओपन करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आप देखोगे तो डोर लीवर लॉक बटन हमको यहाँ मिल जाता है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो डिफॉगर वाले ग्लास के साथ वाइपर सिस्टम भी हमारा हो जाएगा। अब ये जो स्पेस है 447 लीटर्स का हमारा स्पेस है। इसको अगर आपको एक्सटेंड करना है तो 60-40 का स्प्लिट यूज करके इसको फोल्ड कर सकते हो। हार्मन कार्डन ये हमारा सबवूफर एम्पलीफायर इस तरफ हो जाएगा। इसमें आपको टोटल 9 स्पीकर का सिस्टम मिलता है। ये हमारा 12 वोल्ट का सॉकेट एंड बाकी चीज़ें कुछ आपको ऐसी मिलने वाली है। अगर आपको इसको क्लोज करना है तो पहले हमारा ये ग्लास एरिया क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद इसको आप डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप इसकी साइड प्रोफाइल देख पा रहे होगे, ब्लैक कलर में गाड़ी काफ़ी शानदार लग रही है। कोई भी आफ्टर मार्केट काम कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ये गाड़ी लेने के बाद अलॉयज इसके ग्लॉस ब्लैक कराते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पैसेंजर डोर में भी हमारा रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है एंड यहाँ पे ये FM वाला एंटेना, यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा का एक और मॉड्यूल मिल जाएगा। पैसेंजर डोर ब्लैक बेज का कॉम्बिनेशन दिया गया है। ये पार्ट क्रोम फिनिश में, लॉक बटन, हरमन कार्डन की बैजिंग आपको यहाँ मिलती है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको स्पीकर में। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। ग्रैब हैंडल, ये वाला पार्ट सॉफ्ट टच लेदर में है, ये वाला पार्ट भी पूरा सॉफ्ट टच लेदर में है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। पावर विंडोज़ के हमारे यहाँ कंट्रोल हो जाएंगे। एंड यहाँ पे बात करते हैं इसके सीट की, तो देखिए सीट का फिनिश काफ़ी बढ़िया दिया गया है। पूरा फुल ब्लैक लेदर में है ये। हेडरेस्ट हमारे सेपरेट और एडजस्टेबल, यहाँ से रिक्लाइनिंग एंड यहाँ से सीट को आप आगे पीछे कर सकते हो। तो जो लोगों की कंप्लेन थी लाइट इंटीरियर्स को लेके एंड जो सीट्स वगैरह गंदी होती थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग व्हीकल है, तो उन लोगों के लिए ये स्पेशल वेरिएंट है स्टार एडिशन। इसमें आपको ये पूरा ऑल ब्लैक थीम वाला सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पे इसकी लाइट्स वगैरह मैं बंद कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसका हम 1 टच अप एंड डाउन चेक करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको कर लिया है ऑन, ये करते हैं तो 1 टच अप दिया गया है इसमें, तो 1 टच डाउन भी मिल ही जाएगा। बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। व्हीकल का लॉक अनलॉक, पावर विंडोज़ का लॉक, साइड में उसका फोल्डिंग एंड एडजस्टमेंट। बाकी ये वाला पार्ट पूरा सॉफ्ट टच में है, ये वाला पार्ट भी सॉफ्ट टच में है। हरमन कार्डन का स्पीकर एंड ये ट्विटर का सेटअप आपको यहाँ मिलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं हाइट एडजस्टमेंट वाला लीवर, यहाँ से आप रिक्लाइन एंगल कर सकते हो। ये हमारा लीवर हो जाएगा जिससे आप सीट को आगे पीछे कर सकते हो। ये सीट भी हमारी कंप्लीट ब्लैक लेदर में दी गई है, हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल। यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिक वेरिएंट है, पेट्रोल में सिर्फ आपको ऑटोमेटिक मिलता है। एक्सेलेरेटर, ब्रेक एंड प्रॉपर डेड पेडल। यहाँ से बोनेट ओपन कर सकते हो। हेडलाइट लेवलर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, फ्यूल कैप ओपन करने के लिए, ये हमारा ट्रैक्शन एंड ये ब्राइटनेस वगैरह अगर आपको एडजस्ट करना है MID की उसके लिए। ये हमारा एसी वेंट हो जाएगा जिसमें पूरा ये कार्बन फाइबर फिनिश यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे इसके फ्यूल टैंक की बात हुई है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद इसके इंटीरियर्स की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो इस फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 57 लीटर्स की है एंड 12.4 आपका AR/AI क्लेम, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करते हो। एंड ये वेरिएंट स्टॉक ऑल टेरेन टायर्स के साथ आता है, तो इसमें कुछ भी आपको लिटरली आफ्टर मार्केट या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। चलिए गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को चालू करते हैं एंड एक एक चीज़ की बात करते हैं अगेन इन डिटेल। तो यहाँ से आपका व्हीकल का स्टार्ट स्टॉप बटन हो जाएगा। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में एंड सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। जबकि हमने कल स्कॉर्पियो एन देखी थी, 7XO देखी थी, तो इनके पेट्रोल वेरिएंट्स में आपको ड्राइव मोड्स नहीं मिलते हैं, बट स्टार एडिशन के साथ आपको पेट्रोल डीजल में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे स्टीयरिंग की बात करते हैं तो पूरा ये आपका लेदर रैप दिया गया है, होल्ड करने में काफी बढ़िया। महिंद्रा की बैजिंग, 6 ईयर बैक का सेटअप हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल्स की बात करते हैं तो ये वाले कंट्रोल्स आपके क्रूज से रिलेटेड हो जाएंगे। तो क्रूज, इसकी स्पीड सेट करना, कैंसिल एंड रिज्यूम, ये सारे आपके MID से रिलेटेड हो जाएंगे। एंड MID में जो भी आपकी फेवरेट चीज़ है आप वो यहाँ से सेट कर सकते हो। वॉइस कमांड, वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, कॉल पिक करना, कॉल कट करना, नेविगेट करना, सोर्स चेंज करना। तो ये हो जाएगा हमारे स्टीयरिंग के बारे में। स्टॉक की बात करते हैं तो फ्रंट और रियर वाइपर की कंट्रोल, फ्रंट वाले आपके ऑटोमेटिक दिए गए हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ सेंसर आपको मिल जाता है, तो उससे ये ऑटोमेटिक वाइपर का सेटअप हो जाएगा। राइट साइड में हम देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, अगर आपको मैनुअली DRL बस ऑन करना है तो DRL यहाँ से। ये हमारा प्रोजेक्टर लो बीम, हाई बीम यहाँ से, हाई बीम लो बीम वाला पास एंड इंडिकेटर।
सब कुछ हमारा यहाँ पे इंडिकेटर है। बट जैसे ही आप इंडिकेटर दोगे तो MID में हमारा जो कैमरा है, जिस तरफ का आप इंडिकेटर दोगे उसका व्यू भी यहाँ देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये हो गया इसके स्टॉक्स के बारे में। अब MID की बात करते हैं तो MID काफ़ी बढ़िया दी गई है, पूरी डिजिटल हमको मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा सनलाइट आ रही है, अब आपको शायद ये क्लियर दिखेगा। तो लेफ्ट में हमारा ये स्पीडोमीटर हो जाएगा, राइट साइड में RPM मीटर के साथ कौन से गियर पे गाड़ी है, नीचे हमारी मोड्स की इन्फॉर्मेशन जिसकी अभी हम बात करेंगे, एंड सेंटर में आपका ये फ्यूल इकोनॉमी वगैरह। तो यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। देखिए फ्यूल इन्फो हो गया, व्हीकल इन्फो हो गया, नेविगेशन, डिस्प्ले का लेआउट चेंज करना, 3 मिलते हैं इसमें आपको, एंड व्हीकल की सेटिंग्स। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप आराम से अपना एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो शिरीष ऑटो विजिट कर सकते हो। आपको लेफ्ट कॉर्नर में एक नंबर देखने के लिए मिलता है पूरे टाइम, उस पर आप कभी भी कॉल करके कोटेशन ले सकते हो। तो ये हमारी स्क्रीन हो जाएगी, 10.25 इंचेस की स्क्रीन दी गई है, हरमन कार्डन के 9 स्पीकर के साथ आती है, क्वालिटी काफ़ी शानदार है एंड आपको कोई भी इशू यहाँ नहीं आने वाला है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कंप्लीट वायरलेस है एंड ये आपका ऑफ रोड व्हीकल है, तो इसमें ये देखिए हरमन कार्डन की सेटिंग्स काफ़ी सारी दी गई हैं। साउंड एक्सपीरियंस दिया गया है, इक्वलाइजर पोजीशन दी गई है, साउंड फील्ड पोजीशन दी गई है, इक्वलाइजर, क्लैरिफाई, VNC एंड वॉल्यूम सेटिंग्स। तो ये आप अपने हिसाब से जो भी आपकी प्रेफरेंस हो साउंड को लेके, देखिए मल्टीपल मोड्स भी दिए गए हैं, तो वो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये ऑफ रोड व्हीकल है तो एडवेंचर स्टैट्स वगैरह भी मिल जाता है, जैसे गाड़ी का क्या एंगल है, क्या पावर टॉर्क जनरेट कर रही है, इंजन का टेम्परेचर क्या है, तो ये सारी चीज़ें भी हमको यहाँ पे मिलती है। ऑन रोड, ऑफ रोड, लैप इन्फो, कस्टम। यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो वैले मोड वगैरह, महिंद्रा का RSA वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वैले मोड बेसिकली आपकी गाड़ी के ये डिस्प्ले को ऑफ कर देता है, फीचर्स को लॉक कर देता है, स्पीड को लिमिट कर देता है, जिससे आपकी गाड़ी मिसयूज ना हो वाइल पार्किंग। यहाँ पे टच स्क्रीन के साथ साथ आपको सारे मैनुअल कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, तो होम, म्यूजिक, कॉल, इसके वॉल्यूम कंट्रोल करना, प्लेयर को ऑन ऑफ करना, FM सेटिंग्स एंड ये कैमरा। तो कैमरा हम देख लेते हैं, इसका रिवर्स गियर लगाते हैं, ये मैंने लगा दिया इसका रिवर्स गियर। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 360 डिग्री हमारा एक कैमरा हो जाता है, क्वालिटी कुछ ऐसी मिल रही है। लाइटिंग काफ़ी आ रही है, इसका मैं सनरूफ क्लोज करता हूँ और पीछे से भी बहुत लाइट आ रही है, अभी डे लाइट हो चुकी है एंड सन पूरा पीक पे आ रहा है, तो इस वजह से आपको ये थोड़ा सा क्लैरिटी में डिफरेंस आ रहा होगा, बट मैं ट्राई करूंगा कि सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियर हो। तो ये देखिए आपका 360 डिग्री कैमरा का सेटअप हो जाता है। अभी ये रियर कैमरा का व्यू दिख रहा है एंड यहाँ से मल्टीपल व्यूज आप देख सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये हो गया इसके रिवर्स गियर के बारे में। अगर आप गियर नहीं लगाओगे, आपको अलग से ऑन करना है, तो यहाँ पे ये इसके लिए बटन भी दी गई है जो कि सिमिलर व्यू आपके लिए ऑन कर देगा। अब नीचे 2 AC वेंट हो जाएंगे क्रोम सराउंड के साथ, ऑटोमेटिक AC दिया गया है पूरा हमारा एंड इसमें वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन भी आपको मिलता है। उसकी बटन आपको यहाँ पे मिल जाती है, दोनों एजेस पे जो बटन है ये आपकी वेंटिलेटेड सीट की बटन है। तो AC के कंट्रोल यहाँ के साथ साथ आपको पूरे यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसका टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, इसमें आपको लग रहा होगा कि दोनों साइड टेम्परेचर दिख रहा है, डुअल जोन AC है, बस वो टेम्परेचर बता रहा है, बट इसमें आपको सिंगल जोन ऑटो AC मिलता है। तो यहाँ से ये वेंटिलेटेड सीट आप डायरेक्टली ऑन कर सकते हो, सॉरी यहाँ से आप ऑन नहीं कर सकते हो, आप यहाँ से ऑन करोगे तो उसका डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए मैंने ऑन किया, इसका डिस्प्ले हमको मिल रहा है। बाकी AC की सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। वेंटिलेशन तो अभी काम नहीं कर रहा है, अगर कोई करता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट ये यहाँ से प्रॉपरली काम कर रहा है। तो यहाँ से इसकी मोड वगैरह हम वापस चेंज कर देते हैं, मोड आपको स्लाइड करके चेंज करना पड़ेगा। देखिए एंड इसके फ़ैन की स्पीड यहाँ से मैंने अभी कम कर दी। तो ये हो जाएगा इसके AC के बारे में। ये हमारे डिफॉगर हो जाएंगे, मोड चेंज करना, ऑटो AC, एयर सर्कुलेशन, मैक्स AC, ऑफ, एंड यहाँ से टेम्परेचर आप रोटेट करोगे तो ये भी डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। ये दोनों हमारी वेंटिलेटेड सीट की बटन हो जाएगी। पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ है इसकी इन्फॉर्मेशन, हैजार्ड बटन एंड ड्राइव मोड। तो जैसे आप ड्राइव मोड प्रेस करोगे, यहाँ पे आप देखते हैं पहला जिप मिलता है, दूसरा जूम मिलता है, तो ये हमारे ड्राइव मोड हो जाएंगे एंड ये 3 हमारे टेरेन मोड, स्नो, मड एंड सैंड। तो 80 टायर्स में मिलते हैं, तो आपको किसी भी टेरेन में ले जाने में कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे वायरलेस चार्जर दिया गया है, ये हमारा गियर लीवर हो जाएगा, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड मैनुअली अगर आपको ऑपरेट करना है। यहाँ पे स्पेस दिया गया है काफ़ी सारा, यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, ये हमारा हैंड ब्रेक हो जाएगा। आर्मरेस्ट जो ड्राइवर वाला है वो आपको स्लाइडिंग मिलता है, पैसेंजर वाला फिक्स मिलता है। अंदर कुछ ऐसा स्पेस दिया गया है। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स में ऐसी कुछ हमारी डेप्थ हो जाएगी। ये ग्रैब हैंडल, ये वाला पार्ट पूरा सॉफ्ट टच लेदर में है, तो ये एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाएगी। सनवाइजर देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये लाइट के साथ दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया उसकी विजिबिलिटी है एंड जो साइज़ है मिरर का वो भी अच्छा है। ऑटो डिमिंग IRVM हो जाएगा हमारा। ये हमारी कैबिन लाइट दी गई है, वाइट LED में कुछ इस तरीके से ऑन हो जाती हैं, वापस इसको बंद कर देते हैं एंड यहाँ से ये थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाती है। ये हमारा पैनोरामिक सनरूफ। तो कुछ इस तरीके से आपको ये व्यू मिलता है।
जैसे ये बटन प्रेस करोगे आप तो ये हमारा ग्लास एरिया ओपन हो जाएगा। वापस आप क्लोज करोगे, पहले ग्लास एरिया क्लोज होगा एंड उसके बाद कर्टेन क्लोज होना चालू हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपको ग्लास और कर्टेन के लिए दोनों अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखिए मैंने ग्लास एरिया की बटन दबाई तो सिर्फ आपका ग्लास एरिया कंट्रोल होगा एंड कर्टेन्स के लिए आपको यहाँ दो अलग बटन दी गई हैं। ये कर्टेन ओपन करने के लिए दिया गया है एंड ये कर्टेन क्लोज करने के लिए दिया गया है। तो मैं कर्टेन क्लोज कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज़ डिफरेंशिएट करना चाहिए ब्रांड्स को, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अगर एक ही बटन से आपका कर्टेन और ग्लास एरिया कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक सेपरेट बटन मिलनी चाहिए कर्टेन के लिए एंड ग्लास के लिए एक सेपरेट बटन। क्योंकि हैरियर में हमने देखा था पहले आपकी सारी बटन डिफरेंट आती थी, अब क्या होने लगा है कि एक ही बटन से सब कुछ आता है। तो पहले के कंपैरिजन में अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसको ऑपरेट करना एंड नए लोगों को समझने में थोड़ा सा इशू भी आता है कई बार। तो ये हो गया गाड़ी का फ्रंट कैबिन। कोई डाउट कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए एंड महिंद्रा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप शिरीष ऑटो विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। तो रियर स्पेस यहाँ से ओपन करते हैं, ये हमारा वही बेज ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया है। डोर ओपन देखिए पूरा 90 डिग्री पे हो रहा है, तो आपका अंदर जाना बहुत ही ईजी एंड बहुत कन्वीनियंटली आप जा सकते हो। यहाँ से ये लीवर दिया गया है सीट्स को फोल्ड करने के लिए, रिक्लाइन एंगल से आप इसका चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे ये ग्रे फिनिश दिया गया है, क्रोम फिनिश में लीवर, लॉक बटन, पावर विंडो से कंट्रोल, ग्रैब हैंडल, स्पीकर सिस्टम, स्पेस एंड यहाँ पे ये रगेड लुक प्रोवाइड करने के लिए आपको ये स्ट्रैप दिए जाते हैं, जो सिमिलर वे में आपको आगे भी मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी दिए गए हैं। अब इस सीट की बात करते हैं तो रियर सीट भी हमारी पूरी लेदर फिनिश में दी गई है। 60-40 का स्प्लिट मिल जाता है, तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं, आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 कप होल्डर के साथ एंड आइसोफिक्स माउंट मिल जाते हैं साइड वाली सीट्स के लिए। अंदर बैठ के देखते हैं तो अंदर आपका चढ़ना था रॉक में काफ़ी ईजी है। आपको आगे भी ग्रैब हैंडल मिलते हैं दोनों तरफ एंड पीछे भी आपको दोनों पिलर में ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो हाइट एडजस्टमेंट वाला ये सीट बेल्ट ड्राइवर के लिए एंड पैसेंजर के लिए भी सिमिलर वे में आपको दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं तो ये दो हमारे एसी वेंट्स हो जाएंगे, टाइप सी वाला चार्जर दिया गया है। ये वाला पार्ट पूरा सॉफ्ट टच रबर फॉर्मेट में हमको मिल जाता है। ग्रैब हैंडल विथ कोट हुक, यहाँ पे हमारी लाइट हो जाएगी, सिमिलर वे में सेटअप यहाँ पे दिया गया है एंड पीछे आप देखोगे तो ये अगेन स्पीकर सिस्टम हमको यहाँ पे मिल जाते हैं दोनों तरफ। तो 9 स्पीकर का सिस्टम, आपकी साउंड क्वालिटी काफ़ी शानदार, हर तरफ से आपको ये सराउंड साउंड मिलता रहेगा। तो ये हो गया इसके रियर सीट के बारे में एंड हमारे पास है इसका पेट्रोल ऑटोमेटिक। इसके प्राइसिंग की बात करते हैं तो 18.79 लाख इसका एक शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी करेगा। अगर स्टार एडिशन का आप एंट्री वेरिएंट लोगे, वो है हमारा डीजल मैनुअल, तो 17.77 उसका एक शोरूम हो जाता है एंड आई थिंक 19 पॉइंट समथिंग इसका डीजल ऑटोमेटिक का है, तो वो एग्जैक्ट मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो डीजल मैनुअल हो गया हमारा 17.77 एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक हो गया हमारा 18.79। तो 1 लाख रुपए का डिफरेंस आपको मिलेगा डीजल मैनुअल और पेट्रोल ऑटोमेटिक में। बाकी फीचर्स में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। स्टार एडिशन को आपको पहचानना है तो आपको ब्लैक अलॉयज मिल जाएंगे एंड यहाँ पे बाहर आपको स्टार एडिशन की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। कैसा लगा वीडियो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड थार रॉक्स लेना चाहते हैं तो शिरीष ऑटो आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।